Hi all, welcome back to my channel, and here we are going to do question number 3 of data frames. So ये फिर से वही क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों में ही बहुत ज़रूरी है. ये आपको थ्योरी एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा और ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा. सो इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको लैब में क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको करके दिखाने होते हैं. सो दिस कैन बी आस्क्ड ओवर देयर. ठीक है, सो मैं इसको आपको एक्चुअल पाइथन में रन करके दिखाऊंगी. ऑल्दो ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर का है, मतलब सम ऑफ द प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बट वी विल बी डूइंग इट इन पाईचार्म सो दैट आप ये भी देख सको कि किस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो आई विल बी कवरिंग 20 सच क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच. ठीक है, जिससे आपको दोनों में हेल्प होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल एज थ्योरी एग्जाम. राइट, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये आप देख रहे हो. सेक्शन 3 में 3-5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. सो 1 इज ऑफ डेटा फ्रेम, 1 SQL एंड 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो ये क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम अ डिक्शनरी. सो डिक्शनरी की हेल्प से आपको ये बनाना है. उसके बाद यू हैव टू ऐड द 2 कॉलम्स टू गेट द टोटल स्कोर. फिर आपको हाईएस्ट स्कोर दिखाने हैं, स्कोर 1 एंड स्कोर 2 के, एंड उसके बाद आपको डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करना है. सो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चेंज होता है बस. सो बट यू शुड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस से आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे. आधा मार्क्स भी कहीं नहीं कटेगा आपका एग्जाम में. सो लेट्स गो अहेड एंड मेक इट इन पाईचार्म, पाइथन आईडीएलई, जो भी आप यूज़ करते हो इंटरफेस, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड हाउ डू वी गो फॉर इट. हम क्या करते हैं, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं पहले. सो हम न्यू पे गए, पाइथन फाइल पे गए. दिस इज आवर क्वेश्चन 3 ऑफ डेटा फ्रेम. सो वी क्रिएटेड, और सबसे पहली लाइन एज यूजुअल is going to be import pandas as pt. ठीक है, अब बनाना है डेटा फ्रेम. बैट्समैन के लिए पहले डिक्शनरी बनेगी. सो बैट डिक्शनरी बना लेते हैं पहले. डिक्शनरी मैंने आपको बताया कैसे बनानी है. आप चारों कॉलम्स देख लोगे कौन कौन से हैं. बी नंबर, नेम, स्कोर 1, स्कोर 2. सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू राइट नेम ऑफ योर कॉलम एज अ की, और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम एक लिस्ट में देते हैं. ठीक है, सो हमारे पास नेम है, उसके बाद उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें वैल्यूज़ होंगी. देन यू हैव स्कोर 1, दैट इज़ नेम ऑफ योर कॉलम, एंड देन यू हैव स्कोर 2. ठीक है, सो अगर आप एक फिक्स पैटर्न बना के रखोगे लिखने का, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो कर्ली ब्रैकेट्स शुरू में शुरू हो रही हैं और एंड में बंद हो रही हैं. अब पहला कॉलम है बी नंबर. बी नंबर की वैल्यूज़ आर सिंपल, इट इज़ जस्ट 1 2 3 4. वी गिव दिस. Then we have Sunil, Gaurav, Piyush, Karthik. So मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, I'm just writing the first names. Sunil, Gaurav, Piyush, Karthik. So it is Sunil, Gaurav, Piyush and Karthik. Right? उसके बाद आपके पास यहाँ पे मार्क्स आ गए, that is 90, 65, नहीं 90, 65, 90, 65, 70, 80. Then we have the second one, which is 80, 45, 90. 80, 45, 90, 76. Right? So ये वैल्यूज थी हमारे पास, हमने डिक्शनरीज क्रिएट कर ली. बैट्समैन नाम का डेटा फ्रेम बनाने को बोला है तो हम बैट्समैन ही लिखेंगे. और डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड ब्रैकेट में आप दे दोगे डिक्शनरी का नाम. ठीक है, कॉलम हेडिंग्स वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी से ले लेगा. तो आपके फर्स्ट कॉलम की हेडिंग बी नंबर होगी, सेकंड की नेम, तीसरे की स्कोर 1, चौथे की स्कोर 2. इंडेक्स यहाँ गिवन नहीं है. अगर यहाँ इंडेक्स गिवन होता तो हम अपने कोड में इंडेक्स भी देते, बट यहाँ पर इंडेक्स गिवन नहीं है. सो दैट मच इज इनफ. राइट, 2 मार्क्स आपको मिल गए इसके. लास्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट द डेटा फ्रेम. ठीक है जी, जब हम प्रिंट कराएंगे तो 1 मार्क्स हमें इसका मिल जाएगा. अब हम इसको अगर रन करते हैं, सो अभी आपका फिलहाल डेटा फ्रेम बन गया है और डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू दिस. डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहे हैं 0 1 2 3. सो वी आर गेटिंग द डिफॉल्ट इंडेक्सेस आउट हेयर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक बनाना है टोटल. टोटल कैसे बनता है, जब आपको एक नया कॉलम बनाना होता है, आप डेटा फ्रेम का नाम लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में यू राइट द नेम ऑफ द कॉलम विच यू हैव टू क्रिएट. ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला से बन रहा है. जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना है. तो 2 तरीके से लिख सकते हैं. मैं बैट्समैन डॉट स्कोर 1 प्लस बैट्समैन डॉट स्कोर 2 भी लिख सकती हूँ, या मैं सेम तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर स्कोर 1
ठीक है, प्लस स्कोर 2। अगर आपने गलती से ऐसे लिख दिया बैट्समैन, एक ही बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन की और उसके अंदर लिख दिया स्कोर 1 प्लस स्कोर 2, दैट इज रॉन्ग, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको बैट्समैन स्कोर 1 अलग लिखना है प्लस बैट्समैन स्कोर 2 अलग लिखना है, ठीक है। आप इकट्ठा नहीं लिख सकते हो बैट्समैन स्कोर 1 और यहीं पे प्लस स्कोर 2, यू कांट डू दैट, दैट इज रॉन्ग, वो सिंटेक्स गलत है, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और वो यहाँ पे भी एरर देगा, वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ वी गेट द टोटल, ठीक है। सो ऐसे हम एक नया कॉलम बना सकते हैं विद एनी प्रायर कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन हो गई, आ गया। अब बोला है स्कोर 1 और स्कोर 2 का हाईएस्ट बताओ। देखो अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप लिखते हो बैट्समैन, डेटा फ्रेम का नाम, स्कोर 1 डॉट मैक्स, सो इट विल शो यू दी हाईएस्ट ऑफ स्कोर 1। तो स्कोर 1 का जो हाईएस्ट है हमारे पास वो डेटा फ्रेम से ऊपर शो हुआ होगा, शो नहीं हुआ स्कोर 1 बैट्समैन, okay, let me print it. Print highest score, comma, batsman score 1 dot max. Yes. Question 3 DF. इसको हमने execute किया. So it shows highest score is 90. So इस कॉलम में से हाईएस्ट स्कोर आ गया। सिमिलर वे अगर आपको दूसरा देखना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे स्कोर 2 डॉट मैक्स, एक और लाइन लिखोगे तो स्कोर 2 का भी मैक्स आ जाएगा। पर मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन से दोनों के आ जाए, तो आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट देनी पड़ती है। जब मल्टीपल कॉलम्स देने हैं दे हैव टू बी गिवन एज अ लिस्ट एंड लिस्ट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग का है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस इज फॉर इंडेक्सिंग, और ये जो हमने दी है स्क्वायर ब्रैकेट अंदर फिर से, दैट इज बिकॉज वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स। सो जब आपके पास लिस्ट ऑफ कॉलम्स है आपको उसको फिर से एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना पड़ता है, ठीक है। सो ये डेटा फ्रेम आ रहा है और उसके ऊपर हाईएस्ट स्कोर 1 है 90, स्कोर 2 है 90, दोनों में हाईएस्ट 90 ही है। देखो इधर भी 90 है इधर भी 90 है, मैं अगर इसको चेंज करके 92 कर दूंगी आई विल बी गेटिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। So if I run this now and I scroll up, so this is 90, this is 92, that's it। और 5 नंबर आपके। सो प्रैक्टिकल हो या थ्योरी एग्जाम हो, in any case you get full marks if you write it correct। और करेक्ट कैसे होगा, प्रैक्टिस से। 20 क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में होंगे डेटा फ्रेम के, अगर वो 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, आपको कभी भी पूछ लिए जाएं और आप उनका आंसर लिख सकते हो, तो आपके ये 5 मार्क्स पक्के हैं। शर्त लगा लो कहीं आधा नंबर भी नहीं जा सकता इफ़ यू हैव प्रैक्टिस देम ऑल ऑन योर कंप्यूटर, बिकॉज जब हम कंप्यूटर पे करते हैं तो एक कॉमा भी छूट गया, एक ब्रैकेट भी छूट गई तो एरर आएगा और आपको उससे पता चल जाएगा, दिमाग में फिट हो जाता है कि क्या गलत लिखा था जिसकी वजह से एरर आ रहा था, तो आप लिखते हुए भी वो गलती नहीं करते हो एंड दैट मेक्स श्योर कि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू कैच मी लाइव, अगर आप यही सब कुछ मुझसे लाइव करना चाहते हो, लाइव मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हो, सो जॉइन मी एट अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आई टेक लाइव क्लासेस एवरी डे 4 to 5। दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, सो गो अहेड, सर्च फॉर अंजलि लूथरा। जब आप फर्स्ट टाइम लाइव क्लास अटेंड करने आओगे तो आपको कोड पूछा जाएगा, इन दोनों में से आप कोई भी कोड एंटर कर सकते हो एंड यू कैन वॉच मी लाइव 4 to 5, आस्क योर डाउट्स, इंटरेक्ट विद मी। अगर आप मेरे पुराने रिकॉर्डेड लेसन्स अनअकैडमी पे देखना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल में ही स्पेशल क्लासेस करके सेक्शन है, यहाँ पे जाओगे, ये सारी क्लासेस जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये सब रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। आप किसी भी क्लास पे, जैसे हम सुमिता अरोड़ा की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आज हम चैप्टर 5 की आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे जाके सीधे देख सकते हो, ठीक है। सो इट विल स्टार्ट प्लेइंग। गुड आफ्टरनून, आंसर करूंगी बट वंस वी, सो इट इज देयर राइट। सो ये सब कुछ आप लाइव अटेंड कर सकते हो, but you just have to enter my code and join in. So link is there in the description. Go ahead, follow me, and I'll see you in my live class at 4 o'clock. Bye for now. Subscribe the channel, like this video, share it with maximum of your classmates, and by the time I upload more, keep watching, keep learning.